नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक जी राम जी पारित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा। हरियाणा के लोगों ने जी राम जी विधेयक पारित किए जाने का स्वागत किया। 125 दिन की मजदूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने महिला व बाल विकास विभाग की योजना का लाभ तय समय सीमा में न देने पर सहायक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ। शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। और हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और अन्य संगठनों का प्रस्ताव पारित कर आभार जताया गया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक जी राम जी 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उसे मजदूरी दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60 और 40 होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में ये अनुपात 90 और 10 होगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने केवल 2,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा। हरियाणा के गांवों में आज विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक जी राम जी 2025 पारित किए जाने का लोगों ने स्वागत किया। जींद जिले के लोगों ने कहा कि ये भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सराहनीय कदम है। जींद में हेमचंद ने कहा, जी राम जी 125 दिन का रोजगार मिलेगा मजदूरों को। बहुत अच्छी स्कीम है मोदी जी की जो संसद में पास हो गई है, तो मजदूरों को बड़ा फायदा है। पहले 100 दिन का रोजगार था, मनरेगा था, 25 दिन का रोजगार और बढ़ गया, 125 दिन हो गया। इससे क्या है, जनता को फायदा होगा मनरेगा से। जींद में ही सुरेंद्र सिंह ने कहा कि नए विधेयक में जॉब कार्ड और सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यह विधेयक ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। जो मनरेगा होया करती है हरियाणा में, उसकी जगह जी राम जी की योजना लेके आए हैं। उससे मजदूर भाइयों को, उनके बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार था। मोदी जी ने ही की देन है जो अब 125 दिन का कर दिया। 25 दिन एक्स्ट्रा उनको और मिल गए, 25 दिन की मजदूरी और फालतू मिलेगी। इससे गाँव की, शहर की जिस वहाँ पर वो काम करते हैं, तो वहाँ पर सफाई का भी अच्छा काम होगा। जहाँ पर महल्ले को अपने लेबर का खड़ा है, तालाब पे काम करना है, उस पर भी ज्यादा काम होगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनके बच्चों को भी फायदा होगा। भिवानी में लोगों ने कहा कि इससे मजदूर व किसानों को सीधा फायदा होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नूंह जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना का लाभ आयोग द्वारा तय समय सीमा के अंदर न देने के लिए सहायक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है तथा शिकायतकर्ता को 5,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कुल 20,000 रुपए की राशि सहायक के वेतन से वसूल की जाएगी। जुर्माने की राशि राज्य कोष में जमा होगी। आयोग ने पाया कि योजना का लाभ लाभार्थी को 6 माह से अधिक की देरी से प्रदान किया गया, जो सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा का उल्लंघन है।
आयोग ने प्रवक्ता ने बताया कि सरल पोर्टल पर जमा आवेदन का यूनिक कोड समय पर जनरेट न होने के कारण लाभ का भुगतान देरी से किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी नूह द्वारा बार बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से यूनिक कोड समय पर जारी नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के सहायक की भूमिका को मुख्य रूप से देरी के लिए जिम्मेदार पाया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि सुनवाई के दिन उनके आचरण से आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित हुई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। अब समाचार विधानसभा से। हरियाणा विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया और पिछले सत्र स्वीकार अब तक देहावसान कर चुकी शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई। श्री शिवराज कौशल, मिजोरम के भूतपूर्व राज्यपाल। यह सदन श्री शिवराज कौशल के 4 दिसंबर 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट कर उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री खैती लाल शर्मा के 7 नवंबर 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और विधायक आदित्य चौटाला ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि पर्याप्त पेयजल देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार रोहतक में जल आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने रोहतक शहर में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जलाशय के निर्माण के संबंध में नगर निगम रोहतक की 16 एकड़ भूमि है जिसको संबंधित विभाग को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सोनीपत सड़क पर एक पंप खराब है, उसकी क्षमता बढ़ाने और दुरुस्त कराने का काम हो रहा है। हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, श्री गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस आयोजन समिति, सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों और नागरिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा सदन की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 25 नवंबर को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित विशाल समागम में गुरुजी को नमन किया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा प्रस्तुत सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा, हमारे महिपाल डांडा जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री। मुझे अवसर मिला है गुरुजी के उस शहीदी अवसर के ऊपर बात रखने का। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विभिन्न कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी की याद में समर्पित अलग अलग जो भी हमारे सर्वदलीय बैठक के अंदर निर्णय किए गए उनके अनुसार लिए। हमने ये निर्णय किया 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं, 350 ब्लड कैंप लगेंगे और इनमें भारी संख्या में ब्लड डोनेशन करने वाले बहुत सारे युवा साथी इसके अंदर आए हैं और मुझे ये गर्व है बताते हुए 23,000 से अधिक ब्लड यूनिट एकत्र किया गया। इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ इसको मनाया गया। उन्होंने कहा कि गत 25 अगस्त को इसी सदन में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया था कि जन जन को प्रेरित करने के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को पूरे प्रदेश में गरिमा और गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में कल पहली बैठक 10 बजे से 2 बजे तक, दूसरी दोपहर के खाने के बाद होगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण द्वारा विधानसभा में एक बैठक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा सहमति दी जाने के बाद ये फैसला लिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो 22 तारीख को बैठक का समय बढ़ाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा ने विकसित भारत ग्रामीण विकास विधेयक जी-राम जी पारित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगा। हरियाणा के लोगों ने जी-राम जी विधेयक पारित किए जाने का स्वागत किया। 125 दिन की मजदूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने महिला व बाल विकास विभाग की योजना का लाभ तय समय सीमा में न देने पर सहायक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ। शोक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
और हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और अन्य संगठनों का प्रस्ताव पारित कर आभार जताया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।